चलो सुनो भाई, क्या नाम है एवरेन कॉन्सेप्ट का? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, चलो सुनो एवरेन, क्या क्या मालूम है? कहानी है कि हमने ना लास्ट टाइम है ना एक फॉर्मूला या एक इक्वेशन देखे थे। ओके, ये वाला फॉर्मूला ऐसा था, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सब बोलो, फिर से बोलो। और यार वो लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में ये सबको समझा था एवरेन, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं पहले, क्योंकि आगे की कहानी इसी से कनेक्टेड है। वो भी वर्क ही था और आज भी हम वर्क ही पढ़ने वाले, बस फर्क है कि आज हम देखो ना, शुरुआत ही यहां से होती है। इक्वेशन 4.5 यानी वही वाला फॉर्मूला। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले वो बताया। ठीक है, चलो। तो इक्वेशन 4.5 शोज अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अ सिस्टम इज गवर्न बाय अपोजिंग फोर्स। मतलब क्या है कि उस इक्वेशन से एक बात हमको मालूम पड़ी कि डब्ल्यू के फॉर्मूले में कौन कौन था? माइनस पी एक्सटर्नल था और डेल्टा वी। यानी डब्ल्यू के फॉर्मूले में कौन है? इसका मतलब भैया वर्क पे एक्सटर्नल प्रेशर का फर्क पड़ता है ना? इनफैक्ट कल हमने देखे थे कि जब प्रेशर नहीं होता ना, यानी जब प्रेशर जीरो होता है ना, तो वर्क डन भी। और ऐसा कब होता है? वैक्यूम में, याद है? ऐसा होता है वैक्यूम में। और वही तो बता रहा है भाई, वही तो बता रहा है कि भाई मतलब वर्क डन इस पे डिपेंड करता है। वही लिखा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय सिस्टम इज गवर्न बाय, यानी डिपेंडेंट ऑन। बोलो ना। हाँ, इनफैक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि डब्ल्यू और पी एक्सटर्नल दोनों न्यूमरेटर में। अगर दोनों न्यूमरेटर में, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या है भाई? इसका मतलब ये जितना ज्यादा होगा वर्क डन भी। अब पी एक्सटर्नल बोलो या एक्सटर्नल प्रेशर बोलो, या आप उसको बोलो ना, बोलो ना, है ना? इसका मतलब एवरीवन, अपोजिंग फोर्स अगर ज्यादा रहा, भैया वर्क डन भी वही तो बोला जा रहा है। सही है? ओके, क्योंकि ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो ज्यादा रहा तो ये भी। ठीक है, इनफैक्ट हमने तो ये भी सीखा था, ओके, कि कभी अगर अपोजिंग फोर्स, याद है ना वैक्यूम वाला केस? ओके, उसमें अगर अपोजिंग फोर्स जीरो होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क हुआ ही नहीं, नो वर्क इज डन या नो वर्क इज इन्वॉल्व। क्लियर? ओके, इसका मतलब ये है with an increase of the opposing force from zero, more work will be needed by the system. Everyone here. अब एक कहानी को समझो अच्छे से। एवरीवन हियर, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक कंपनी में ना 8 घंटे की ड्यूटी है। ये समझो भाई, 8 घंटे की, हर घंटे आपको 100 रुपीज मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो 8 घंटे में आप कितना लेके जा सकते हो? मतलब ये हो गया आपका मैक्सिमम। बराबर है। एक बंदा 2 घंटे काम किया, 200 लिया। एक बंदा 3 घंटे काम किया, 300 लिया। एक बंदा भैया आया और चला गया, पैसे नहीं लिया कि उसने काम ही नहीं किया। बराबर। और एक बंदे ने 8 घंटा काम किया तो उसने 800 रुपीज लिया, और 800 रुपीज उसका। बोलो ना। सेम कहानी जरा यहां याद रखो। जब एवरीवन, अभी मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले कहा कि W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, सारा गेम इस पे डिपेंड करता है। जब ये बंदा जीरो होता ये भी, जब ये बंदा थोड़ा बढ़ जाता तो ये भी, ये बंदा और बढ़ जाता तो ये भी, ये बंदा और बढ़ेगा तो ये भी। मतलब इसका कोई ना कोई तो लिमिट होगा ना। तो ये बंदा जब अपने मैक्सिमम पे होगा तो वर्क भी अपने। यही कहानी समझाना चाह रहा है, यही बंदा यही कहानी समझाना चाह रहा है भाई। लिखा है कि भैया शुरुआत होती है जीरो से, जब ये जीरो होता है तो ये भी, है ना? लिखा है इफ द अपोजिंग फोर्स इज जीरो नो वर्क इज। फिर धीरे धीरे आपने क्या किया भैया? अपोजिंग फोर्स को थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, वर्क भी थोड़ा थोड़ा, है ना? जब आपको, इसका मतलब ये है जब अपोजिंग फोर्स अपने, बोलो ना, तो भैया वर्क भी अपने। इसका मतलब अगर हमको वर्क मैक्सिमम चाहिए तो अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम लगाओ। ये कहानी है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, और यही तुम्हारे टॉपिक का नाम है
है क्या? बोले सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। है क्या? ऐसा टॉपिक का नाम है क्या? यस। भैया वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई देखो कहानी को पकड़ो बराबर, सारा गेम है ना इस बंदे का है। कौन है ये एक्सटर्नल बोलो या तो फिर अपोजिंग फोर्स बोलो। एक्चुअली इसने बंदे ने बार बार अपोजिंग फोर्स बोला है। ठीक है, याद रखना कहानी इसी के बारे में। ओके, हम उसको पी एक्सटर्नल बोलते, वो बंदा उसको, लेकिन हम दोनों मिलके एक ही बंदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या सुना भाई शुरू में? अगर ये जीरो होगा, थोड़ा बढ़ाए, ये और बढ़ाए, ये और बढ़ाए, इसको मैक्सिमम कर दिए। समझ में आया? इसका मतलब एवरीवन, अगर ये मैक्सिमम चाहिए वो भी मैक्सिमम। यही कहानी वो समझा रहा है। ओके हियर, तो वही कहानी बार 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 घुमा फिरा के समझाएगा। ओके चलो भाई, रेडी? हियर, इधर आ जाओ। इफ प्रेशर पी ऑफ द गैस डिफर्स फ्रॉम पी एच। अच्छा, अभी ये दो नाम सुनना। यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, रेगुलरली आते हो और रेगुलरली घर पे जाकर रिवाइज करते हो भले वीडियो से जैसे भी, तो आपको पता होगा ये दोनों में फ़र्क क्या है। पी और पी एक्सटर्नल में फ़र्क क्या है? क्या मतलब घर पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही? ओके, और इससे कुछ नहीं होगा एवरियन। भैया अगर आपको वो डायग्राम याद है, मैं बार 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 आपको उसी डायग्राम पे ले जाता हूँ। ये देखो, ये देख लो, या तो इसके पहले भी एक डायग्राम था। तो यार ये देखो, ये देख लो। ओके, हर डायग्राम में एक बात याद रखना, जो गैस का प्रेशर होता है ना उसको हम बोलते पी, और जो बाहर का प्रेशर होता है उसको बोलते, याद रखना। ओके, और यार ये मैं कितनी बार बताऊँ, मुझे मालूम है तुम फिर भूल जाओगे, फिर मुझे बताना पड़ेगा, कहानी वहीं के वहीं। ओके चलो, एनी हाउ हमारा काम है, हम बताएंगे भाई। सुनो यार, अरे ठीक है, तो हमने फॉर्मूला सुना था पहले, W इक्वल टू माइनस, वेरी गुड, W इक्वल टू माइनस, सुना था हमने ये। अब मेरी बात सुन, लिखा है इफ द प्रेशर P ऑफ द गैस डिफर्स फ्रॉम P एक्सटर्नल। ओके, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भैया गैस का जो प्रेशर होता है वो होता है, और बाहर से जो प्रेशर आता है उसको बोलते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्लिक होगा, यहां लिखा है इफ द प्रेशर P। हाँ बोलो ना, मतलब पी किसका प्रेशर है? गैस का प्रेशर है। तो ये बात तो हम पहले भी जानते हैं यार, कौन सा नया बता रहा है ना? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं भैया, गैस का प्रेशर क्या होता है? पी, और बाहर का प्रेशर क्या होता है? पी एक्सटर्नल। ओके, अभी मान लो एवरीवन हियर, गैस का प्रेशर एग्जांपल है, गैस का प्रेशर है मान लो 10, पी कितना है हमारा? 10, और पी एक्सटर्नल है मान लो 8। एग्जांपल है खाली, गैस का प्रेशर कितना है और पी एक्सटर्नल कितना है? अगर हमने दोनों को माइनस कर दिया, 10 माइनस 8, तो हमको क्या मिलेगा? 2। वो 2 को हम बोलेंगे, बोलो जोर से, तो क्या हम बोल सकते हैं डेल्टा पी का ये फॉर्मूला है, पी माइनस पी एक्सटर्नल को डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा पी हमको मिला कैसे? दोनों को बराबर ना। ओके, सब बोलो जोर से, बोलो ना। अच्छा, अगर ये बात याद है, हाथ और दिमाग दोनों चलते रहने दो एवरीवन। इधर देखो, अगर मैं पी एक्सटर्नल को वहां घुमा दूं, डेल्टा पी को यहां घुमा दूं, पी एक्सटर्नल उधर, डेल्टा पी इधर, तो क्या यही बनेगा? क्या बना? सब बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन हमको तो मालूम है हमारा फॉर्मूला क्या था? W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू, लेकिन पी एक्सटर्नल का क्या फॉर्मूला बना? सब बोलो। तो अगर इसको मैं यहां डाल दूं तो क्या यही बनेगा? ये बन गया फॉर्मूला नया, W इक्वल टू माइनस पी माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। चलो डन। अब सुनो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला देखें, सब बोलो W। ठीक है, अभी एक बात सुनो मेरी एवरीवन हियर। तो यार इस फॉर्मूले को जब हमने एनालिसिस किया, सुनो 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 ध्यान से, इस फॉर्मूले को जब हमने एनालिसिस किया तो हमको ये पता चला कि वर्क मैक्सिमम कब होगा, या इन अदर वर्ड्स, अगर वर्क मैक्सिमम चाहिए क्या करना? सर मैक्सिमम वर्क के पीछे क्यों पड़े भाई? क्या जरूरत है हमको मैक्सिमम वर्क की?
भाई ये जो सीन देख रहे हो तुम लोग, वो गैस है, वो सिलेंडर है, वो पिस्टन है, जितने नीचे गाड़ियां चल रही ना, क्या हुआ सर गाड़ियां चल रही तो जिनको गाड़ियों का नॉलेज है वो रिलेट कर पाएंगे। तो यही तो होता है, तो यही तो होता है। वो इंजन जो है ना, पिस्टन को आगे पीछे कर रहा होता है, सही है, और वो पिस्टन की वजह से फिर व्हील आपका घूम रहा होता है, सही है। भैया इसका मतलब अगर हमने एक आइडिया लगा लिए कि वर्क मैक्सिमम कैसे होता है, बहुत सारा फ्यूल बचा लेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही क्यों कर रहे इतनी मेहनत? आइडिया लग जाए यार कि वर्क मैक्सिमम कम फ्यूल में ज्यादा वर्क कैसे निकाल ले भाई, समझ रहे हो? ये मेहनत हम लोग इसलिए कर रहे हैं। तो जब ये फॉर्मूले को हमने एनालिसिस किया तो हमको एक बात पता चली। क्या पता चली? सुनो भाई, अब याद रखना, दो ही लोग हैं, एक है पी एक्सटर्नल और एक है पी एक्सटर्नल। तो ये लोग बोलते हैं, बोलो ना, और पी को ये लोग कहते हैं, याद रखना। तो जब भी मैं बात करूं पी एक्सटर्नल की, तो वो लोग याद रखना, ये लोग क्या नाम से बुलाएंगे? मतलब जब भी ये लोग बोलेंगे अपोजिंग फोर्स, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? और जब भी ये लोग कह रहे हैं, बोलो ना, तो भैया किसकी बात कर रहे हैं? तो याद रखना है इनको एनालिसिस करने के बाद क्या पता चला? ये पता चला कि पी एक्सटर्नल मस्ट बी इनफाइनाइटेसिमली, मतलब वेरी लेस इनफाइनाइटेसिमली कैन। भैया इस पूरे फॉर्मूले को जब एवरेन इन्होंने पढ़ा और समझा और कॉन्सेप्ट पकड़ा और उसके बारे में सोचा, तो एक बात समझ में आई, अगर हमको वर्क वर्क वर्क, तो भैया ये करो वर्क मैक्सिमम होगा। क्या करो सर? भैया ऐसा कुछ करो कि आपका पी एक्सटर्नल यानी कौन, थोड़ा सा क्या होना चाहिए इसके कंपैरिजन में? अगर आपने ऐसा सेटअप जमा दिए, कुछ करके भैया आपने ये वाला सेटअप जमा दिए, आपको हमेशा, हाँ, तो इतने शर्माने की क्या बात है? बोलो ना, बोलो ना, मैक्सिमम वर्क मिलेगा। हम लोग ढूंढ रहे थे वर्क बढ़ाएंगे कैसे, वर्क बढ़ाएंगे कैसे, वर्क बढ़ा, कहानी यहाँ पे आके उलझ गई। भाई ये होगा, अगर आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए तो आपका पी एक्सटर्नल, जिसको ये लोग, वो हमेशा थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा लिखा है, कितना छोटा? बोलो ना, बोलो ना, अरे बोलो, इसके कंपैरिजन में। और ऐसा अगर हमने कर दिए तो क्या फायदा होगा? वर्क आपका, अच्छा, अब थोड़ा सा एक और लेवल डीप में जाएंगे, चलेंगे एक और लेवल डीप में एवरीवन। हाँ सुन, थोड़ा और सोचने पे ये बात समझ में आई कि भाई जो बात ये लोग बोल रहे ना, ये बंदा इस बंदे से थोड़ा सा, यार ये कहानी पहले भी मैं सुन चुका हूँ, यार ये कहानी थर्मोडायनेमिक्स में मैं पहले भी सुन चुका हूँ। कहाँ सुने सर हमने? भैया ये कहानी हमने सुना था यहाँ पे। ये क्या लिखा है सब बोलो? रिवर्सिबल प्रोसेस, सब बोलो, बोलो जोर से। अरे भाई हमने ना रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े थे, सुनो कहानी, हमने क्या पढ़े थे? और रिवर्सिबल प्रोसेस में एग्जैक्टली यही बोला गया था कि प्रोसेस रिवर्सिबल तब होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अभी हमने पढ़ा कि मैक्सिमम वर्क तब, सब इधर, मैक्सिमम वर्क तब होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और हमको पहले मालूम है यही कंडीशन हम लोग। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसका मतलब कभी भी अगर हमको ये चाहिए क्या, तो हमारा प्रोसेस, क्या ये बात ज्वाइन कर सकता हूं मैं सीधे सीधे, है ना?
भैया पहले इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, उधर से उधर गए, अल्टीमेटली ये बात मालूम पड़ी अब इधर, अल्टीमेटली ये बात मालूम पड़ी अगर आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए, प्रोसेस रिवर्सिबल, प्रोसेस क्या होना चाहिए, और रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके पहले, इसलिए यहाँ पे ना ये नहीं लिखा है रिवर्सिबल, क्या लिखा है, हाँ आप कहीं और नहीं चले आना, पर मेरे को मालूम है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, अरे उसकी बात ही नहीं हो रही है, उसकी बात ही नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस की, वो भी किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए लिखा है थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल, इधर 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 देखो, ओके एवरीवन हियर, इस लेवल के डेप्थ को अपन पकड़ के चल रहे ना एवरीवन, सही में अगर इसका फायदा उठाओगे ना एवरीवन, तो समझ लो यार अपन मतलब इतनी मेहनत क्या यूटिलाइज होगी, नहीं तो सब बेकार है एवरीवन, ओके, ऐसे ही जाओगे घर पे फिर अगले दिन ऐसे ही उठ के आओगे, भाई ये वो वाला नहीं है, ये वो वाली पढ़ाई नहीं है, वो वाली पढ़ाई एवरीवन, ये लेक्चर में आने से पहले इसके पहले के सारे लेक्चर्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब और कहा क्या करके दिया जाए फैसिलिटी तुमको यार, सारी चीज़ें तुमको दी गई है, अब उतना भी बैर मिनिमम तुम नहीं कर सकते तो फिर क्या है, ओके एवरीवन ये चलो भाई, तो समझ में आ गया पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई, हमने सबसे पहले ये समझा, क्या समझा सर, अब बोलो, तो भैया इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क पढ़ते पढ़ते हमको ये पता चला कि भैया सारा खेल इस बंदे का है, किसका है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, हमको ये पता चला भैया यही बंदा मेन हीरो है, क्योंकि जब ये जीरो होता है तो वर्क भी जीरो, यहाँ लिखा देखो, जब ये जीरो होता है तो वर्क भी, है ना, नो वर्क मतलब जीरो वर्क, फिर हमने अगर इसको धीरे धीरे, तो वर्क भी धीरे धीरे, इसका मतलब ये है कि अगर इसको हमने, तो भैया वर्क भी हमारा, है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा अपोजिंग फोर्स ओके ग्रेटर होगा तो हमारा वर्क भी ग्रेटर होगा, लेकिन हमको मालूम है भाई, मैंने ये छोड़ो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, इधर आ जाओ, उसके बाद एवरीन हमने ये चीज़ देखे ओके कि भाई जब ये दोनों का माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा पी, ओके, तो इसको थोड़ा सा घुमा दिए तो हमको ये मिला, क्या मिला, उससे हमने ये फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया भाई, बराबर, और अल्टीमेटली एवरीवन जब हमने उस फॉर्मूले को एनालिसिस किया, स्टडी किया, तो हमको एक बात पता चली, भाई ये कहानी तब होगी, कहानी मैक्सिमम वर्क की कहानी तब होगी जब इसके और इसके बीच में ये बंदा कौन, ये बंदा कौन, ये बंदा इससे कैसा होना चाहिए, तब वर्क क्या होगा भैया, लेकिन हमको पता चला यार ये कहानी हम लोग पहले सुन चुके, ये कहानी कहाँ पे होती है, तो यार मतलब सारी कहानी को अगर एक लाइन में बोलूं तो वर्क मैक्सिमम तब होगा जब हमारा प्रोसेस, यही बात है, यही बात है, ये समझ में आया एवरीवन, ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन उसके पहले रिवाइज कर लेते हैं, अब एवरीवन नाम से पता चल गया कि हमको फॉर्मूला बनाना है, क्या करना है, ठीक है एवरीवन हियर, सब इधर सुनो, लुक हियर, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ एवरीवन ये हमने क्या लिखा, रूमिनेशन, किसी को मीनिंग पता है इसका, नहीं, सुनो मेरी बात, ये जो आपको ना एवरीवन एक कॉन्सेप्ट होने के बाद जो टाइम दिया जाता है ना एवरीवन कि भाई इसको रिवाइज कर लो, वो इसीलिए दिया जाता है, कभी तो देखो ये जो एनिमल्स होते हैं ना ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब सर घास खाने वाले, फॉर एग्जाम्पल काऊ, कभी आप देखना है काऊ का खाना खाने का तरीका क्या है, गाय का खाना छोड़ दो कहीं पे जहाँ पे घास है, फटाफट 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 खाएगा, उसके बाद एक जगह पे जाके आराम से बैठ जाएगा, देखा है कभी,
एक जगह पे जाके वो आराम से बैठ जाए और फिर आप देखोगे आराम से बैठ के ना चबाते रहता उसको। बोले खा तो लिया सर, अभी क्या चबा रहा है? यही तो खास बात है उसकी। भैया उसकी बॉडी ऐसी डिजाइंड है या उनकी बॉडी ऐसी डिजाइंड है कि वो जो फर्स्ट टाइम खाते हैं ना एवरियन, वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाता, वो कहीं तो एक जगह स्टोर हो जाता है। अब उनके पास ये कैपेसिटी है कि जो कुछ उन्होंने खाया है ना, वो एक जगह जाके बैठे और वो जो खाया हुआ है ना वापस रिटर्न लाके उसको प्रॉपरली च्यू करेंगे, तो प्रॉपरली च्यू करेंगे। इसलिए देखना बहुत देर तक वो लोग चबाते रहते हैं, आपने देखा आराम से बैठे रहेंगे। अरे ये तो ठीक है, गाँव वाँव में भाई जगह वगह होती है, यहाँ वहाँ जाके बढ़ जाते। शहर में भाई रास्ते के बीच में पड़ गए, है ना, होता है ऐसा, बढ़ जाते कहीं पर भी। अच्छा बात कि ये प्रोसेस उनके लिए ज़रूरी है और इसी को कहते हैं रूमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? भैया टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट में, फिर आपको दिया टाइम। उस टाइम में ना एवरेन आपको उसको रूमिनेट करना होता है, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, आपके मेमोरी में, आपकी सोच में, तो बार बार रूमिनेट करना होता है, तब जाके चीज़ें फिट होती है एवरीवन। तो मैं हमेशा कहता हूँ एवरीवन, ये समझो कि हाउ योर ब्रेन वर्क्स, ये समझने लगोगे, अगर ये समझ जाओगे एवरीवन तो आपके लिए खेल आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं स्टोर करना है और एग्जाम में सारी चीज़ें वहीं से निकाल के लिखना है। तो पहले ये तो समझो यार, जो चीज़ में स्टोर कर रहे हो, जो चीज़ से निकाल के लिखना है, वो काम कैसे करता है, तो ये समझना नहीं तो एवरीवन आप खाली हार्डवर्क करते रह जाओगे। और आज की दुनिया में कंपटीशन इतना तगड़ा है कि स्मार्ट वर्क भी चाहिए, हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो थोड़ा सा जो आपको टाइम मिलता है उसमें बैठ के इसको थॉट्स को रूमिनेट करो अच्छे से। हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये ऐसा होता वैसा होता, ये तो आपको आराम करने के लिए टाइम नहीं दिया गया हो, ठीक है। चलो सुनो, अब एवरेन हमको एक्सप्रेशन बनाना है, क्या बनाना है, यानी फॉर्मूला बनाना है। चलो भाई सुनो अभी कहानी क्या है। तो इमेजिन करो एक सीन है, देखो यहाँ पे, ओके। चलो मुझे बताओ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कंटिन्यू हो रहा है, क्या फर्क क्या हो रहा है, वो क्या रहा है यहाँ पे, जल्दी से कोई बताएगा। वेरी गुड, गैस एक्सपांड हो रहा है ना। देखो ना, पहले पिस्टन यहाँ पर है, फिर पिस्टन, फिर पिस्टन, फिर पिस्टन, तो ऊपर ऊपर नहीं जा रहा पिस्टन। अरे यस सर, नो सर यार, है ना। अच्छा दूसरी एक बात, पिस्टन ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, कोई बताएगा जल्दी से, है डायग्राम में। हाँ क्या, वेरी गुड, देखो ना, वेट इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो और फिर इधर देखो, कुछ फर्क है, क्या फर्क है, कम हो रहा है। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट, यही चीज करने वाले हम। देखो भाई लिखा है कंसीडर 10 मोल्स ऑफ एन, इसमें जो गैस रखे वो कौन से टाइप का गैस है, आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन है सर, आइडियल गैस वो बनता है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसको फॉलो करेगा, ये सब 11th की कहानियां हैं, मैं बता रहा आपको, ओके। कि आइडियल गैस उसको बोलते हैं जो जो जोर से बोलो ना, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है सर, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको बोलते हैं आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन। जो कोई लॉ, जो कोई गैस इस लॉ को फॉलो करेगा उसको कहा जाएगा आइडियल गैस। क्या कहा जाएगा, इसी को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ। क्या फॉर्मूला है सर, सब बोलो भाई, पी वी इक्वल टू, बोलो बोलो जोर से सर। पी कौन सर, ऑफ कोर्स प्रेशर, बी कौन सर, वॉल्यूम, एन कौन सर, नंबर ऑफ मोल्स, आर कौन सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर का नाम और टी आपका टेम्परेचर, ठीक है। नाम लिख लो सबके। तो भाई सुनो भाई, कहानी ये है कि हमने लिया क्या, इतना, ओके, और उसको कहाँ रखा है, एक, और उस सिलेंडर में है एक पिस्टन, कैसा है, एक दो तीन, तीन बातें हैं फ्रिक्शन के बारे में, पिस्टन के बारे में। पहला, आराम से मूव करेगा स्मूथली। दूसरा, बोलो ना,
मूवेबल भाई मूव करेगा ना आगे पीछे। और तीसरा रिजिड मतलब एवरेज, जब वो मूव करेगा उसका शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हमारा पिस्टन है। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा गैस जो है ना, ऑफ कोर्स डायग्राम में दिख रहा है क्या हो रहा है, लेकिन एक्सपांड कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है। सब लोग ये दो वर्ड पढ़ो जोर से, बोलो आइसोथर्मली एंड। अब रिवर्सिबली तो आपको मालूम है, अभी मैंने बताया था एवरेन, दोनों के प्रेशर में हल्का सा डिफरेंस होना चाहिए, है ना। एक बंदा दूसरे से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या एक बंदा दूसरे से थोड़ा कम होना चाहिए, बराबर। ये बताया था मैंने, अभी अभी पढ़े थे ना एवरीवन। और फिर ऊपर क्या लिखा, आइसोथर्मल। यार ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। यार आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अरे पूरे लेक्चर के लेक्चर इस नाम के पीछे वेस्ट कर दिया अपन ने। ओके चलो इधर सुनो भाई। तो कहानी ये है कि भाई क्यों क्या हमारा गैस एक्सपांड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था वो है, ऐसा करते 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 हम आखिरी में जो वॉल्यूम पूछेंगे उसको क्या बोलेंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते V1 हमारा और V2 हमारा, और भैया टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था, कितना था T। ठीक है। अच्छा हमने क्या किया मालूम है, देखो यहाँ पे लिखा है स्टेप, फिर अब स्टेप 3 के आगे चीजें। इसका मतलब एक बात तो श्योर हो गई, क्या सर, इस कहानी में बहुत सारे, है ना, हम गैस को एक झटके में नहीं कर रहे। थोड़ा सा वेट निकाले, थोड़ा सा वेट निकाले, थोड़ा सा वेट, समझ रहे हो एवरीवन। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको पता है, खास करके 4 व्हीलर। आप भैया फर्स्ट गियर से धड़ाक से 5th गियर पे नहीं जाते हो, है ना, टॉप गियर पे नहीं जाओ। रूल है भाई, फर्स्ट से सेकंड पे जाओ, थर्ड पे जाओ, फोर्थ, यही सही तरीका है भाई, है ना भाई। ठीक है, पूरा कर दोगे तुम लोग काम। ठीक है, यही है, हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, रेडी, ओके। तो भाई कहानी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो हमारे पास क्या है, एक कितना है, एन मोल्स है। ओके, अच्छा हमने उसको कहाँ रखे, एक सिलेंडर में। सिलेंडर के ऊपर भैया एक पिस्टन है। पिस्टन की क्या खास बात है भैया, बोलो बोलो बोलो। अच्छा हमारा जो गैस है वो क्या कर रहा है, ऑब्वियसली एक्सपांड कर रहा है। कैसे एक्सपांड कर रहा है भाई, तो अगर वो एक्सपांड कर रहा है तो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है उसको बोलेंगे, पूरा बोलो ना। और बात का जो फाइनली बचेगा उसको क्या बोलेंगे। ये सारी कहानी हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर कितना है। अब भैया डायग्राम देख के पता चल रहा है कहानी एक झटके में नहीं हो रही बल्कि हो रही है इना। चलो यहां तक की कहानी ठीक है एवरीवन, ओके। तो भैया सुनो भी, अब क्योंकि हमको गैस एक्सपांड करना है। अच्छा एवरीवन याद रखना, तुमको बता चुका हूँ 1000 बार, ऊपर के प्रेशर को क्या बोलते हैं, नीचे के प्रेशर को क्या बोलते हैं। चलो अगर फोर्स के हिसाब से नाम दिया जाए तो इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, इसको, उसको। अगर गैस एक्सपांड हो रहा है, गैस, कौन सा फोर्स ज्यादा है, ऑब्वियसली कौन सा फोर्स ज्यादा है, हाँ, थोड़ा बड़ा। अभी भी ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, और बड़ा, अभी भी ज्यादा है, थोड़ा और बड़ा, अभी भी ज्यादा है, थोड़ा और बड़ा। कब तक बढ़ेगा, जब तक वो ज्यादा रहेगा। जब तक ये और ऊपर वाला इक्वल हो गया, क्या पिस्टन रुकना, पिस्टन बंद हो जाएगा। पिस्टन का ऊपर जाना, या इन अदर वर्ड्स गैस का एक्सपांड होना। बात समझ रहे हो एवरीवन, देखो सिंपल सी बात है भाई, एवरीवन यार। गैस इसीलिए एक्सपांड हो रहा है क्योंकि अंदर का जो फोर्स है, गैस का जो फोर्स है जिसको हमने नाम दिए, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, है ना। और रूल बताया था उन्होंने, थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या, अरे फट से खुल जाएगा ना यार। वो हम वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते चाहते हैं कि कहानी आसान धीरे धीरे हो, इन नंबर ऑफ स्टेप्स। क्यों सर, अरे क्योंकि हमको चाहिए मैक्सिमम वर्क चाहिए, समझ रहे हो एवरीवन। इसलिए हमें ना थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है। जब ये ऊपर ऊपर जा रहा है ना, याद रखना ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ऊपर जा रहा है। अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा। किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, अपोजिंग फोर्स के। तो कब तक जाएगा, एक पॉइंट पे आके मान लो दोनों इक्वल हो गए, कौन दोनों, क्या होगा,
इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा तो अपनी कहानी रुक जाएगी। यानी गैस का एक्सपांड होना यही यही समझो भाई। ये कौन सा? ठीक है, ओके। चलो भाई, एवरीवन हियर। तो भाई देखो क्या हुआ। ड्यूरिंग ईच स्टेप द एक्सटर्नल प्रेशर Px इज मेड क्या, देन द, हाँ, और ये काम हम लोग कैसा कर रहे हैं भैया? ग्रेजुअल, धीरे 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 हम लोग ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो ना। है ना, पिस्टन के ऊपर मास रखा हुआ है ना, तो वही बोल रहा है। ये काम हम लोग कैसे कर रहे हैं? विद ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ मासेस फ्रॉम द पिस्टन। तो इसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा गैस एक्सपांड तो होगा, लेकिन ओ, और एक चीज, हाँ भैया, जैसे जैसे गैस एक्सपांड होगा, जैसे जैसे गैस एक्सपांड होगा, ओके भैया, ये धीरे 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 ये क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि गैस एक्सपांड होगा, है ना। ये वो कम होगा, कम होगा, कम होगा। पहले एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है खाली। मान लो ऊपर का 15 था, नीचे का 10, सॉरी, अंदर का 15 था, ऊपर का 10 था। ये कम हो गया, 14 हो गया, ये कम हो गया। ये गैस एक्सपांड हो रहा है ना, 14 हो गया प्रेशर, 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, बाद में क्या हो गया? 10 हो गया। वहाँ पे जाके कहानी बंद हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना होता नहीं है। ठीक है, तो भाई लिखा है गैस एक्सपांड होगा कैसे, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेशर धीरे 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 क्या होगा? तो भैया ये कहानी कब तक कंटिन्यू होगी? जब तक दोनों के दोनों इक्वल, है ना, लिखा है अनटिल द प्रेशर ऑफ द गैस फॉल्स टू, यानी इन अदर वर्ड, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तब तक ये कहानी चलती रहेगी। जैसे ही दोनों इक्वल हो गए, जैसे ही दोनों, लिखा है बियॉन्ड दिस नो फर्दर एक्सपांशन। क्यों सर? क्योंकि आपने ही कहा था ना, कहानी कब तक चलेगी? जब तक ये दोनों, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, है ना। बियॉन्ड दिस नो फर्दर एक्सपांशन। और आपको याद है जब पिस्टन रुक जाता है, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, क्या बोलते हैं उसको? पढ़े थे ऐसा कुछ? यही कहानी है। जब दोनों रुक जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलो भाई, एवरीवन हियर। अच्छा अच्छा, अब ये ना ध्यान से देखना, एक चीज आप नोटिस करोगे, हर बार वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है। पहले वॉल्यूम कितना था? कितना बढ़ा? फिर और कितना बढ़ा? फिर और कितना बढ़ा? वही चीज को यहाँ पे वो बोल रहा है, वही चीज को यहाँ पे वो बोल रहा है कि भैया, इन ईच सिंगल स्टेप, हर एक स्टेप में हमारा ये कौन, क्या हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? डीवी क्यों लिखा है? क्योंकि ये डीवी हमारा है बहुत छोटा वैल्यू है, थोड़ा सा इंक्रीज, फिर और थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा, इसलिए उसको नाम क्या दिए? डीवी। अच्छा, एक चीज याद रखना, डीवी बोलो या डेल्टा वी बोलो, वो सेम ही होता है। कभी ये लोग बोलेंगे डीवी, कभी ये लोग बोलेंगे डेल्टा वी, तो वो अपनी मर्जी है। ठीक है, चलो भाई, ओके, रेडी। तो भाई कहानी क्या है? तो कहानी ये है कि भाई सब यहाँ देखो, ये कहानी पुरानी जो हम लोग पहले कर चुके, सब देखो। तो हमने सुना था फॉर्मूला क्या डीडब्ल्यू का, सब बोलो, है ना। पहले हम लोग बोलते थे डेल्टा वी, क्या बोलते थे? इधर क्या लिख दिया? बात तो वही है ना, लेकिन, है ना, पढ़ो सब लोग, बोलो ना जोर से। हाँ देखो, अभी क्या है मालूम है, क्योंकि यहाँ पे ना आ, हर एक स्टेप में, सुनो, हर एक स्टेप में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोड़ा वर्क भी हो रहा है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए, और थोड़ा थोड़ा वर्क हो रहा है इसलिए। सही है, सब बोलो भाई डीडब्ल्यू। अच्छा, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला देखे थे, याद है? पी माइनस, सब बोलो भाई। वहां पे डेल्टा पी लिखे थे, यहाँ पे डीपी लिखे थे, और आपको याद होगा उससे पी एक्सएल का फॉर्मूला बनाए थे, यही तो आया था, सब बोलो। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला पी एक्सएल का, तो उठा के यहाँ पे डाल दो, हम लोग डालेंगे तो ये मिलेगा ना, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी माइनस डी पी इंटू डीवी। अच्छा, ये जो बाहर है ना भैया डीवी,
इसको अंदर दोनों के साथ ये वाला स्टेप आएगा, देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस डी पी इंटू डी वी। लेकिन भैया ये ना, ये इसको हम कर देंगे, सर ऐसा क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, इसलिए ना डीपी बहुत छोटी वैल्यू है, डीवी वो भी छोटी वैल्यू है, तो छोटी छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाए। सिंपल, एक फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 0.01, दूसरी वैल्यू है 0.001, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0.00001, है ना, और छोटा हो गया, बराबर है। तो वही बोल रहा है, अरे दो छोटी छोटी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो क्या कर दो भैया, उसको हटाओ, उसको नहीं चाहिए अपने को, नेग्लेक्ट कर दो। तो भैया क्या बचा, इधर बचा डी डब्ल्यू और इधर क्या बचा माइनस पी डी। सब बोलो क्या मिला, बोलो जोर से, यस। आगे बढ़ेंगे एवरेन, हियर सुनो भाई, अच्छा हमको मालूम है अभी एवरेन कि भैया कहानी चलती रहेगी, ओके। कहानी कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारा वॉल्यूम V1 से और जब तक हमारा वर्क इनिशियल से, है ना, ओके। और इसीलिए हम लोग टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेट, क्या करेंगे, क्योंकि वैसे भी तो हमारा काम स्टेप्स में हो रहा था ना, इसमें हो रहा था। अब वो सारे स्टेप्स को मिला के एक करने के लिए ऑब्वियसली हमको इंटीग्रेशन लगेगा। अब ये वाले देखो यार, हम लोग कई बार सोचते हैं अरे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या फ़ायदा, ये यहाँ पे फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे ना आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स काम नहीं करेगा, एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से आंसर आएगा भी, तो उसमें दुनिया भर के एरर आएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग ऐसी जगह पे क्या यूज़ करते हैं भाई, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बाय द वे हम लोग इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स, मैं कई बार बता चुका हूँ, इन सबको कहते हैं कैलकुलस। क्या कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलस यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो एवरीवन हियर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए, ओके। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ मैं, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। एक्चुअली हमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, तो बोलो, बोलो जोर से। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होना चाहिए, डब्ल्यू, नीचे भगा दे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होना चाहिए, डब्ल्यू, सही है, ओके एवरीवन हियर। अब उसके बाद क्या होगा मालूम है एवरीवन, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है। तो एक्चुअली अगला स्टेप ये होता है, यहाँ आता है इनिशियल और यहाँ आता है फाइनल, हियर, ओके एवरीवन हियर। तो अगला स्टेप क्या होता है बढ़िया, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब बोलो, हमारा अपर लिमिट कौन है, लोअर लिमिट कौन है। तो अगला स्टेप ये आएगा डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल, और डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल को इन्होंने नाम दिया है, बोलो जोर से, फिर एक बार बता दो सुनो, क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, पहले उसी पे फोकस करते हैं, क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब मैंने आपसे कहा कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को इज इक्वल टू एक्स होता है ना, सब बोलो, सब बोलो यार, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू। लेकिन याद रखना ये तो आंसर आ गया डब्ल्यू का, इंटीग्रेशन का, लेकिन लिमिट्स है, लोअर लिमिट है, इनिशियल अपर लिमिट है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, और खेल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस, बोलो, बोलो। तो अपर लिमिट हमारा फाइनल है, लोअर लिमिट इनिशियल है, तो डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल, सही है, ओके। तो डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल को इन्होंने नाम क्या दिया है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, ओके। अच्छे तो लिख लो, इसको लिख लो ताकि भूलो नहीं। चलो एवरीवन, अब राइट हैंड साइड की बारी। राइट हैंड साइड में लिखा है माइनस इंटीग्रेशन पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड की कहानी हमारी क्लियर है, अब लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा, आखिरी तक यही चलता रहेगा, क्या, डब्ल्यू मैक्स। राइट हैंड साइड में सबसे पहली बात देखो भाई, यहाँ पे लिखा है पी डी वी, क्या लिखा है, लेकिन याद है आपको कि हमने लिया था, क्या लिया था सर हमने, आइडियल गैस, क्या लिया था। और मैंने आपसे कहा था आइडियल गैस वो होता है जो इस लॉ को, क्या है बोलो, बोलो पीवी, बोलो जोर से, पीवी, पी कौन, पी एन आर टी, वेरी गुड। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ,
अगर ये पी वी इक्वल टू एन आर टी तो पी इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी अपॉन वी। सही है, इसको उठाओ पी की जगह पे डाल दो। ये देखो एन आर टी, सर वी किधर है, इधर ये फॉर्मूला लिए, ठीक है। ओके सर, इससे क्या फायदा होगा सर, ये देखो ये देखो, आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे डीवी था, क्या था, अब डीवी के साथ में कौन आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत, ठीक है। अच्छा, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन सेज कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, हाथ और दिमाग चलते रहने दो एवरीवन, ओके। मतलब क्या है कि ये मैंने लिखा, पट से लिख लो, जब भी मैं बोलूँ हाथ और दिमाग चलते रहने चाहिए, इसका ये मतलब है। एनी हाउ, तो भैया जितने भी कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है सर, ये सब कांस्टेंट है। सर कैसे मालूम पड़ा ये सब कांस्टेंट है, क्या लिखा है, डीवी, क्या लिखा है, तो मतलब वी को छोड़ के बाकी सारे के सारे, भैया इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, आपका एन आर टी क्या हो गया, बाहर आ गया, अंदर बचा डीवी अपॉन, लिखा भी है क्यों बाहर है, क्योंकि लोग सब क्या है सर, खाली टी का नाम लिखा है सर, अरे एन नंबर ऑफ मोल वैसे भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, आर का तो नाम ही है, अब उसको और क्या लिखे यार, है ना, वो तो खुद ही कांस्टेंट है। और टी यहाँ पे खास करके बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वैसे हमको मालूम था टेम्परेचर कांस्टेंट है, कैसे, वेरी गुड, आइसोथर्मल है भाई, ओके। चलो भाई, अभी एवरीने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सुनो भाई, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सुन लो जरा, इससे रिलेटेड है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग, आपने डेरिवेटिव किया ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, वही तो उसी का उल्टा है, उसी का उल्टा है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, ठीक है। डेरिवेशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है, इनफैक्ट इंटीग्रेशन का एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव, क्या नाम है, वो सब बात की बात, वो साइड में रखो, अभी इधर आ जाओ, ठीक है। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है ना, सब बोलो पूरा फॉर्मूला जोर से बोलो ना, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग, फिर से बोलो, एक चीज याद रखना, ये वाला जो इंटीग्रेशन के आंसर का यहाँ पे जो लॉग है ना, ओके, भी एक चीज याद रखना, अगर कभी आप नॉर्मल मैथमेटिक्स कर रहे हो तो हम लोग लॉग लिखते, क्या लिखते, लेकिन अगर कभी आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स कर रहे या कैलकुलस वाला मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो हम वहाँ पे आंसर में लॉग नहीं लिखते, हम लिखते लिन, क्या लिखते, हालांकि इसको पढ़ा वैसे ही जाता है लॉग एक्स, क्या बोलते हैं उसको, लेकिन लिखते ना, हम ऐसा लिखते एल एन। भाई तो सर एल एन क्यों लिखते, क्योंकि इसका नाम है नेचुरल लोगारिथम, क्या बोलो ना, हाँ सर, टेक्निकली दोनों में क्या फर्क होता है सर, टेक्निकली दोनों में ये फर्क होता है, ये एक्चुअली होता है लॉग टू द बेस 10 और ये होता है एक्चुअली लॉग टू द बेस ई, ये फर्क होता है, ओके। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन अगर कोई डेरिवेशन में कर रहे होते ना, तो आंसर में दिख रहा है एल एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ते टाइम क्या बोलने का सर, उसको लॉग ही बोलने का, लेकिन बस ये याद रखने का अपने दिमाग में, एल एन का मतलब होता है लॉग एक्स टू द बेस ई, जबकि हमारा लॉग क्या होता है, लॉग एक्स टू द बेस 10। हम जो लॉग वगैरह यूज करते हैं ना, लॉग टेबल ना ये ना वो सब में ये यूज होता है, लेकिन डेरिवेशन करते वक्त ये वाला यूज होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, इसको याद रखना। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मली कॉमन लोगारिथम बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग यही वाला यूज करते हैं, तो कॉमन लोगारिथम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं भैया, नेचुरल लोगारिथम, ठीक है, लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आगे की कहानी, एवरीवन ईयर। तो हमको मालूम पड़ गया भाई इसका आंसर क्या आएगा, लॉग वी, क्या आएगा, लेकिन याद रखना ये लॉग टू द बेस ई है, ठीक है, लेकिन बोलते क्या उसको, लॉग ही बोलते, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन तो हो गया, क्या बचा, लिमिट्स, है ना, तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, अपर लिमिट, बोलो ना, तो भैया ये देखो हमारा अपर लिमिट कौन है, V2, लोअर लिमिट कौन है, अपर लिमिट माइनस लो, ये तो हमारा डब्ल्यू मैक्स का आंसर फिलहाल यहां तक पहुंच गया, माइनस एन आर टी लॉग V2 माइनस लॉग,
लेकिन भाई हमको तो एक रूल मालूम है लॉग के बारे में कि भैया लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। कम ऑन, याद है ना? हम लोग हमेशा बोलते हैं लॉग में डिवाइड माइनस बन जाता है। वही तो कहानी है, माइनस यहाँ पे डिवाइड बन रहा है। देखो, आपको नहीं लगता यही वाली कहानी, यही वाली कहानी यहाँ पे यूज हुई है ना? देखो, लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन क्या होगा? लॉग वी टू अपॉन ये। ओके, देखो भैया, ये वाला जो लॉग है ना, ये डेरिवेशन के लिए ठीक है, लेकिन मैंने कहा कैलकुलेशन के वक्त हम लोग ये वाला लॉग यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते? बोलो ना, बोलो ना, जोर से बोलो। तो डेरिवेशन के टाइम हम ये यूज करते, लॉग टू द बेस 10। तो सर इसको हटा के ये लिख सकते? हाँ लिख सकते, इसको हटा के लिख सकते, लेकिन एक रूल है। क्या रूल है सर? रूल ये है, आई होप आपने सब लिख दिए। रूल ये कहता है कि अगर आपको इस लॉग से इस लॉग पे जाना है, लॉग टू द बेस ई से लॉग टू द बेस 10 पे जाना है, तो आप जा सकते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना इस नंबर से, इस नंबर से। माइनस नहीं, माइनस तो पहले से था रे बाप, 2.303 इसे मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेंबर दिस एवरीवन, अगर आपको कभी भी यहां से यहां जाना है, कहां से कहां, नेचुरल लॉग से लॉग टू द बेस 10 में जाना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है, जैसे ये करोगे, देखो भैया ये वाला लॉग हट गया, और कौन सा लॉग आ गया? लॉग टू द बेस 10, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसी में होना है। सारे हम लोग जो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला मारेंगे तो यही वाला लॉग चाहिए, क्योंकि हमारा लॉग बुक इसी वाले लॉग को यूज करता है। हमारा जो लॉग बुक है ना, लॉग टू द बेस 10 है। ठीक है, हम लोग उसी को यूज करते हैं। कभी लॉग बुक में देखे ना, हर जगह लिखा होता है बेटा, अगर आप टर्न मारोगे ना, आपको ना दो टाइप के लॉग दिखेंगे, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है एक्सपोनेंशियल लॉग। हमारे बुक में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, एनी हाउ, चलो भाई छोड़ो। ओके, एक्चुअली ना इसका नाम नेचुरल लॉग है, और इसका नाम जो होता है कॉमन लॉग है। लेकिन छोड़ो, नाम छोड़ो, ये लॉग टू द बेस ई है, ये लॉग टू द बेस 10 है। कैलकुलेशन में हमको क्या चाहिए? बोलो ना। इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया इसमें, कैसे? इस नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया भैया, फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला है? डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू, बोलो सब लोग, 03 इंटू एन आर टी इंटू लॉग टू द बेस 10 वी टू अपॉन, बन गया हमारा फॉर्मूला। सर खत्म हो गई कहानी? हाँ भैया खत्म हो गई है, लेकिन एवरीवन आपको तो पता है हम लोग कहाँ रुकते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सुनो, सुनो इधर भैया, सुनो। एक लॉ है जो कहता है, अच्छा पहले एक काम करो, ओके, यहां तक पहले रिवाइज कर ले, आगे की कहानी बाद में। सुनो हियर, अब एवरीवन, आगे है ना एवरीवन, सर ये सब क्या लिखा हुआ है? तो भाई एक लॉ पढ़े थे हमने, जिसका नाम था बॉयल्स लॉ, याद आया होगा कुछ? क्या नाम है? बॉयल्स लॉ ये कहता है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। सब बोलो, सब बोलो। भैया जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है ना? अब वो पिस्टन का एग्जाम्पल लो, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, सुनो, तो यार क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी? सही है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या डालते हैं? कॉन्स्टेंट। अगर वी को यहाँ लेके आओ तो क्या मिलेगा? पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या के बोल लो, जो बोल रहा है बोलो। ठीक है, अब मैं आपको कई बार बता चुका, जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो मैंने आपको बताया कई बार कि ऐसा लिखते पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू पी टू अपॉन वी वन। इनवर्स रहा तो ऐसा लिखते हैं। अगर अगर डायरेक्ट होता तो इधर भी वन आता, इधर भी वन आता, इधर टू आता, इधर टू आता, लेकिन क्योंकि, इसलिए पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू वी टू। मुझे एक बात बताओ, क्या इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलो जोर से, है ना? अच्छा क्या मुझे बताओ, क्या इसी को यहाँ पे लिखा गया है? अरे हमने लिखा पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन, बंदे ने लिखा वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू, अरे भाई सेम है ना? ठीक है, तो ये सब कहानी कहाँ से आई सर? बॉयल्स लॉ। सर एक सेकंड, एक सेकंड, सर ये बॉयल्स लॉ डालने की क्या जरूरत है? अरे वो ऐसा है ना,
कि हमारे इस केस में ना क्या लिखा है, और आपको अगर याद होगा तो बॉयल्स लॉ भी कब काम करता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो सिचुएशन इतनी सिमिलर थी, बाकी ये डाल देते। ओके, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ सर? देखो भाई, यहाँ पे एंड में इस फॉर्मूले में एक बंदा आया था। कौन था सर वो? बोलो जोर से। अभी अभी मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा? बोलो। इसका मतलब V2/V1 को हटा के हम, और अगर हमने डाल दिए, आई होप आपने लिख लिया है, अगर हमने डाल दिए तो क्या यही बनेगा? सही है, सब कुछ तो वही है, खाली V2/V1 हट गया और कौन आ गया? सही है। तो भैया इसका मतलब हमारे पास अब दो फॉर्मूले बन गए डब्ल्यू मैक्स के। एक फॉर्मूले में V2/V1 है, पर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे? अरे भाई वो न्यूमेरिकल बताएगा, या मैं कहूंगा वो न्यूमेरिकल का डेटा बताएगा। अगर भैया न्यूमेरिकल में प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया है, यानी P1 और P2 दिया है, ये वाला यूज करो। अगर न्यूमेरिकल में इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया है तो वो वाला यूज करेंगे। बस एक बात याद रखना, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं। इसमें P1/P2 है, क्या है? उसमें V1/V2 नहीं है। क्या है उसमें? ये इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे मैक्सिमम लोग उल्टा करके आ जाते हैं, दोनों सेम है, मेरे को मालूम है। अरे भैया P1/P2 है, लेकिन वहाँ पे 2/, ठीक है। चलो सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।